हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वॉइस। टेंस आपने पढ़ लिया होगा, उसके ट्रिक्स भी आपने देख लिए होंगे। यहां मेरे पीछे बोर्ड पर आपको इस टॉपिक से नीचे एक ईवीएच दिख रहा होगा कुछ। एक्चुअली ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि आप वॉइस के किसी भी क्वेश्चन को, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप 3 सेकंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले सेकंड में ई का काम करेंगे, दूसरे सेकंड में वी का काम करेंगे और तीसरे सेकंड में एच का काम करेंगे। ये मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इंग्लिश पढ़ाने का। क्लासरूम में जब मैं क्लास ले रहा था तो स्टूडेंट की आसानी के लिए, चूंकि क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये ट्रिक वहाँ से मैंने बनाया बच्चों के लिए। और YouTube पे 2019 से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं। उसी दौरान कभी ये ट्रिक मैंने पढ़ाया था। 3 सेकंड में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हो वॉइस की, वो सॉल्व हो जाएगी आपकी मैक्सिमम। अब ये ईवीएच है क्या, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कंप्लीटली। सबसे पहले तो मैं आपको अभी जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जो ट्रेंड है, पैटर्न है, वो बताऊंगा मैं, और उसके बाद फिर ये ईवीएच ट्रिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से ज़्यादा। बिहार बोर्ड से अगर आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2020 से लेकर 25 तक बिहार के जो भी फर्स्ट टॉपर स्टूडेंट हैं, पूरे 13 लाख स्टूडेंट के बीच में, 15 लाख स्टूडेंट के बीच में, उन्होंने अपने इंग्लिश की तैयारी ओके इंग्लिश एकेडमी से की। हर साल का फर्स्ट टॉपर, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कोई इंस्टीट्यूट नहीं कह सकता है कि पिछले 6 साल से लगातार जो फर्स्ट रैंकर है वो एक इंस्टीट्यूट का हो। और ये मैं कह सकता हूं पूरे प्रूफ के साथ, बच्चों के टेस्टिमोनियल्स के साथ। और उन्होंने जिस कोर्स को ज्वाइन किया वो कोर्स था टॉपर्स कोर्स। आपकी बारी है आगे टॉप करने की, आप जाइए कोर्स से जुड़िए, क्योंकि 200 मार्क्स पढ़ाता हूं मैं। सिर्फ इंग्लिश नहीं, इसके साथ अगर आपका हिंदी या उर्दू है तो वो इस कोर्स के साथ फ्री होता है। ठीक है, खैर चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिए इसको। ये वॉइस जो है ना, 2 तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 2 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। वॉइस को पूछने का 2 मेथड है। मेथड नंबर 1 ये है कि आपको एक्टिव वॉइस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि एक्टिव वॉइस दिया हुआ होगा वहां पर, और पैसिव में 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी, और इन चारों में यह मालूम करना है कि भाई सही आंसर कौन सा है। तो एक बात आप मुझे बताओ, नेचुरली जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं तब आपके लिए उसको पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ता है। आपको पिछली क्लास में जो मैंने 4 स्टेप बताया था वॉइस को बनाने का, इस 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आज की इस क्लास में किसी भी स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू फॉलो एनी स्टेप while solving the questions of voice in your examination. You just have to follow the trick EVH 514, which I'm gonna teach you right now. So dear students, if you want to solve the voice questions in only 3 seconds, then this video is for you. And do like, share and subscribe to the channel if you are new. स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर मैं आज आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करने वाला प्रोसेस बताने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं आपको यह बताऊंगा कि आप इस मेथड नंबर 2, मतलब जहां पर वॉइस में ऑप्शंस दिए होते हैं, आप उस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के बच्चों को 2019 में पूछा गया था, आस्क्ड इन 2019। मैंने पूछे हुए क्वेश्चन से इसको स्टार्ट किया है। सवाल है, मार्शा इज रीडिंग अ नॉवेल। ये आपका एक्टिव वॉइस है।
पैसिव वॉइस के लिए आपको यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। भाई चलो, जिनको मेथड नंबर 1 से पूछा जाता है जिस बोर्ड में, तो वहां पे तो प्रॉब्लम है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको 4 स्टेप को फॉलो करना होगा, क्योंकि आंसर आपको खुद से देना होता है। यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि यहां पर इन 4 में से कोई ना कोई आपका आंसर है, आपको बस पहचानना है कि आपका आंसर कौन है। तो इसको पहचानने के लिए मैंने एक ट्रिक दिया अंग्रेजी को। इस ट्रिक का नाम है EVH 514। बेटा ये EVH 514 क्या है, ये मैंने डिटेल से पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं कि ये EVH 514 क्या है। एक्चुअली देखो, ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा, वी का मतलब होता है वर्ब, ये वर्ब मेन वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, और एच का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर मैं आपको इसी जगह पर EVH समझा दे रहा हूं, इसी स्लाइड में। देखो, जब भी आपके सामने वॉइस का कोई क्वेश्चन आता है एक्टिव वॉइस में, चाहे कुछ भी हो, पैसिव में आपको क्या करना है, तो आपको EVH को फॉलो करना है। जितने भी बच्चे हो बेटा, इस ट्रिक को एकदम गौर से देखो, सीखो। लोग सीख कर पढ़ाते हैं इस ट्रिक को। ये ब्रेन चाइल्ड है ओके इंग्लिश एकेडमी के इस बंदे का, जो मैंने EVH 514 ट्रिक इंग्लिश को दिया है। ये चमत्कार है। देखो ये चमत्कार क्या है। ई बोले तो एक्स्ट्रा, आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। 5 टॉपिक होता है। EVH 514 का यही मतलब है। E5, V1, H4। अब E5 में कौन कौन, देखो अगर एक्टिव वॉइस में V1 V5 है, तो पैसिव वॉइस में बेटा तुम इजेमार जाके तलाशना शुरू कर दो। एक्टिव वॉइस में अगर V2 है, तो पैसिव वॉइस में जाके वजवर तलाशना शुरू कर दो। एक्टिव वॉइस में अगर तुमको मॉडल वर्ब कहीं पर दिख रहा है, मोडाल्स दिख रहा है, तो पैसिव में बी देखो कहीं पर है या नहीं है। अगर एक्टिव में हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो पैसिव में देखो बीन कहीं पर है या नहीं है। एक्टिव वॉइस में अगर कहीं पर V4 लगा है, तो पैसिव में देखो बीइंग कहीं पर है या नहीं है। और इसके अलावा इस 2 को भी ध्यान में जरूर रखना आपने। ये मैं तुमको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा की तकनीक बता रहा हूं। ये जो तकनीक है ना, ये एक्स्ट्रा की तकनीक है। ठीक है, अब यहां पर 2 चीज को जिसको तुमको शामिल करना है यहां पर EVH 5 ये इस एक्स्ट्रा वाले में, वो एक है डू डज और एक है डिड। अगर बेटा क्वेश्चन में डू डज हो, तो पैसिव में इजेमार देखना, और अगर डिड हो एक्टिव में, तो पैसिव में वॉजबर देखना। ये मैंने तुमको समझा दिया है। ठीक है, अब यहां पर वी बोले तो वर्ब। वर्ब का मतलब यह है कि एक्टिव में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो दिए गए क्वेश्चन में, पैसिव जब हम बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए। एक्टिव में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, नो प्रॉब्लम। जब हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब यह है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब यह है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहां पर यह है कि एक्टिव वॉइस में, ये देखो EVH 514, मैंने क्या बोला था, EVH 514, EVH 514 है ना। E5 हो गया तुम्हारा, वहां पे V1 हो गया, यानी एक्टिव में वर्ब का कोई भी फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म, तो एक ही फॉर्म से काम चलेगा। और H का मतलब है 4। हेल्पिंग वर्ब का 4 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप होता है बेटा? 4 ग्रुप होता है। ग्रुप नंबर 1 में आता है इजेमार। अगर आपके एक्टिव में इजेमार है, तो पैसिव में भी इजेमार में से ही कोई आना चाहिए। ग्रुप नंबर 2 है वजवर। अगर आपके एक्टिव में वज या वर में से कोई है, तो पैसिव में भी वजवर में से ही कोई होना चाहिए। ग्रुप नंबर 3 है आपका हैज और हैव। अगर एक्टिव में हैज हैव में से कोई है, तो पैसिव में भी हैज हैव में से ही कोई होना चाहिए। और आपका ग्रुप नंबर डी है शैल और विल। अगर एक्टिव में शैल या विल में से कोई है, तो पैसिव में भी कोई शैल या विल में से ही होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे इंतजार में रहते हैं कि वो फटाक से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। बेटा ठीक है, तुम क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, क्वेश्चन में आ जाओ, लेकिन इस क्वेश्चन में आने से
पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए तुमको कहां पे जाना पड़ेगा? यू विल हैव टू गो हेयर, यहां जाना पड़ेगा तुमको। इस EVH 514 को समझने के लिए अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो यहां पर ई बोले तो एक्स्ट्रा, याद रखोगे, मगर याद रखोगे सबसे पहला काम तो तुमको पहचानना पड़ेगा कि टॉपिक हमारा V1 है या V5 है। उसके बाद पहचानना पड़ेगा तुमको कि टॉपिक तुम्हारा V2 है या क्या है। पहचानना पड़ेगा कि टॉपिक तुम्हारा मोडाल्स है या हैज हैव हैड प्लस V3 है या V4 है या डू डज है या डिड है। पहले टॉपिक पहचानो। वॉइस के क्वेश्चंस को बनाने के दौरान सबसे पहले आपको अपने जहन में इस बात को रखना है कि जो दिया गया सवाल है आपका एक्टिव वॉइस का, वो किस टॉपिक से है, यह आपको मालूम होना चाहिए। तो यह आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि टॉपिक कौन सा है, टॉपिक को पहचानो। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। पहला काम मैंने क्या कहा? पहला काम मैंने यह कहा कि तुम टॉपिक को पहचानो, टॉपिक को यह पहचानो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, हमको 3 सेकंड में बनाना है। कितने सेकंड में बनाना है? 3 सेकंड में। 2019 में मेरे बच्चों को जब यह सवाल एग्जाम में आया होगा तो उनके माइंड में सबसे पहले मेरा सिखाया गया EVH 514 वाला ट्रिक आया होगा, और यह बात कि बेटा सबसे पहले ट्रिक को पहचानो। ई बोले तो एक्स्ट्रा, सबसे पहले टॉपिक को पहचानो। तो टॉपिक को पहचानना है हमको। मार्शा इज रीडिंग अ नॉवल। ए भाई, ये तो वर्ब का चौथा फॉर्म है यार। और सर ने क्या बोला था? अगर टॉपिक में तुम्हारा जो है एक्टिव में V4 है तो पैसिव में एक्स्ट्रा में बीइंग लगा दो। अब पहला काम ये करना है, बीइंग तलाशना है। इसमें बीइंग है, ये मेरा जवाब नहीं होगा। इसमें बीइंग है, ये मेरा जवाब नहीं होगा। नहीं, इसमें बीइंग है, ये मेरा जवाब हो सकता है। स्टैंड बाई में रखते हैं, हो सकता है आगे भी कोई बीइंग वाला होगा। इसमें में बीइंग है, नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं। ओ तेरी, 1 सेकेंड में ये सवाल बन गया। विद इन अ सेकेंड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जानो ओके इंग्लिश एकेडमी क्या है, क्यों ये ब्रांड है इंग्लिश के मामले में। जस्ट सी, 1 सेकंड में तुम्हारे इस सवाल को बता दिया मैंने। चाहे तुमने अंग्रेजी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता। इट डजंट मैटर वेदर यू हैव रेड इंग्लिश और नॉट, यू हैव रेड एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नॉट। इवन इफ यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड द ट्रिक इज व्हाट? EVH 514। हम तो V और H की तरफ गए भी नहीं है, 1 सेकंड में बन गया है। जिन बच्चों को लेवल पता नहीं हो के इंग्लिश एकेडमी का, वो समझो, सीखो। पूरा ये जो नॉर्थ इंडिया है वो सीखता है यहां से, तुम्हें भी सीखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुम्हारा EVH 514 को फॉलो करो और ये हो जाएगा तुम्हारा। EVH 514 को फॉलो करो, जस्ट फॉलो EVH 514। क्वेश्चन है द कैट इज ईटिंग द फिश। द कैट इज ईटिंग द फिश। टॉपिक वही है, फिर से सेम टॉपिक है। जैसे ही V4 आया, इसका मतलब है पैसिव में बीइंग होना चाहिए। अब मैं ये तुम लोगों पर छोड़ता हूं। The fish is being eaten by the cat. Great, क्योंकि यहां पर आपको तलाशना था, आपको टॉपिक पहचानना था। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक V4 है। जैसे ही V4 आएगा आपके एक्टिव में, इसका मतलब है पैसिव में बीइंग आना चाहिए। ग्रेट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, फैंटास्टिक। A to Z का आंसर 2 का A है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। आपको बनाना है इसका सही आंसर क्या होगा। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। EVH को फॉलो करो और आराम से बना लो। ई बोले तो एक्स्ट्रा। टॉपिक तुम्हारा कौन सा है? टॉपिक तुम्हारा विल है। इसका मतलब जब शैल या विल होगा तो ये मॉडल वर्ब है, पैसिव में बी आना चाहिए। बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी यहां पर नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। वी बोले तो वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फॉरगॉटन भाई यहां पर थर्ड फॉर्म में है। अब आता है हेल्पिंग वर्ब का मामला। हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा विल है, इसका मतलब इसमें भी विल ही लगेगा। तो देखो विल को तलाशो। ये कैन नॉट है, तुम्हारा आंसर नहीं होगा। विल है तो ठीक है, वेट करो, तुम्हारा आंसर ये हो सकता है। इधर विल नहीं है, ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। इधर वुड है ना, विल नहीं है, शैल नहीं है, तुम्हारा ये आंसर नहीं होगा। तुम्हारा आंसर ये वाला होगा, बी।
करेक्ट आंसर है। कोई टाइम लिया मैंने? डिड आई टेक टाइम? नहीं, आई डिडंट टेक एनी टाइम। आई टोल्ड यू दैट इफ यू फॉलो EVH 514 बेटा बड़ी आसानी से बन जाएगा ये। आगे बढ़ो, लेट्स गो अहेड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर दे लर्निंग इंग्लिश? बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि भाई क्वेश्चन जब इंटेरोगेटिव में होगा ना तो बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम EVH को फॉलो करो, आराम से बन जाएगा। ई बोले तो एक्स्ट्रा, V4 है बीइंग तलाशो, कहीं ना कहीं पर बीइंग मिल जाएगा। बीइंग यहां पर मिल गया, तुम्हारा ये आंसर है, और किसी को देखने की जरूरत ही। और हाँ, एक जगह और है, एक जगह और है, यहां भी बीइंग है, यहां भी बीइंग है, और यहां बीइंग नहीं है। अब रुक जाओ, अब तुमको वेट करना है, अब तुमको वेट करना है। अब तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि EVH को फॉलो करेंगे। तो ई कह रहा है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में बीइंग लगना चाहिए, बीइंग यहां भी है, यहां भी है। वी बोले तो वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, लर्नड यहां भी है, लर्नड यहां भी है, यहां भी सॉल्व नहीं हुआ। H बोले तो हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा था ना ग्रुप खेलो बेटा, यहां पे वर है तो वर के ग्रुप का ही कोई होगा। ये अब इस दोनों ऑप्शन को हम अगर स्टैंड बाई में रखे हुए हैं तो इज जो है ना वर के ग्रुप का नहीं है, इज के ग्रुप का कौन है? तो इज है, एम है, आर है, ये तीनों एक ग्रुप का है। लेकिन वर के ग्रुप में वज और वर आता है, इसलिए हमारा जवाब ये होगा, हमारा जवाब ये होगा, ये वाला होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट कोई टाइम नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग ओके इंग्लिश एकेडमी के स्टूडेंट हो। EVH को फॉलो करो, EVH 514, इस वाले ट्रिक को फॉलो करो, जस्ट फॉलो द ट्रिक EVH 514, ठीक है। ई बोले तो एक्स्ट्रा का काम सबसे पहले करो, लेकिन उससे भी पहले मैंने कहा टॉपिक को पहचानो। तुम अगर टॉपिक को पहचान रहे हो तो बड़ी आसानी से बना लोगे। नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब V2 होगा तो पैसिव में तुम्हारे वजवर होना चाहिए। तो देखो यहां पर कहीं पर वजवर है, हाँ इसमें वॉज है, इसमें वर नहीं है, वजवर नहीं है, इसमें है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ये आपने ई का काम कर लिया। उसके बाद वर्ब का काम करना है कि वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, जबकि ये रोट है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, रिटर्न होना चाहिए। आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर से दोनों को स्टैंड बाई में रखते हैं और अब हम चलते हैं EVH पे, हेल्पिंग वर्ब पे। एक बात बताओ, यहां पे वज और वर की बात हो रही थी, तो यहां पर तुम वज और वर देख रहे हो, इसमें दिस लेटर वॉज रिटन बाई नीरज यस्टरडे, यहां भी वॉज है, यहां भी वॉज है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर वर्ड ऑर्डर में प्रॉब्लम है। वर्ड ऑर्डर में प्रॉब्लम इस तरह का है यहां पे कि यस्टरडे से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता है। यस्टरडे लास्ट में है, टाइम एक्सप्रेशन लास्ट में ही रहेगा, दैट्स व्हाई सी तुम्हारा आंसर है। EVH के बाद भी अगर कोई कुछ नहीं बन रहा है, इसका मतलब वहां पर वर्ड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सेंस लगाने की जरूरत है वहां पर। आगे चलो, नेक्स्ट है रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। अच्छा, ये मैं जनरल टॉपिक्स का बता रहा हूं, है ना, वो जो मतलब टेंसेस के टॉपिक होते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मॉडल वर्ब, शैल विल, इधर उधर, ये वाला जितना भी है, इन सारे टॉपिक्स का वॉइस आप इस तरह से बना लोगे, पैसिव वॉइस। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, वो हम बाद में डील करेंगे। रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, मैंने बोला टॉपिक पहचानो, टॉपिक पहचान लिया तुमने, डिड है, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा में वॉज वर लगेगा। वॉज वर तलाशो कहां पर है, यहां वॉज है, यहां वॉज नहीं, ये हमारा जवाब नहीं, ये हो सकता है। यहां वॉज वर नहीं, ये हमारा जवाब नहीं, यहां नहीं है, ये हमारा जवाब नहीं। भाई ये आंसर होगा, टाइम मत लो, 1 सेकंड में आगे बढ़ जाओ, जस्ट टेक ओनली 1 सेकंड एंड बढ़ जाओ, स्किप द क्वेश्चन, बड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला सवाल है तुम्हारा, दे कॉल्ड हिम अ फूल, दे कॉल्ड हिम अ फूल, ये तुम्हारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तुमने पहचान लिया। अब EVH को फॉलो करो, ई बोले तो एक्स्ट्रा, V2 होगा, वज वर लगेगा। देख रहे हो वज यहां पे है और वज यहां पे है, ठीक है, ये दोनों तुम्हारा आंसर हो सकता है। दिस कैन बी योर आंसर, दिस कैन बी योर आंसर। ये सॉरी, ये जो है ना, ये गलत है, ये गलत है, ये और ये आंसर है, दे कॉल्ड हिम अ फूल।
अब यहां पर ई का काम हो गया, अब हम वर्ब का काम करेंगे। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, कॉल्ड यहां भी है, कॉल्ड यहां भी है, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है तो देखते हैं हम। ही वॉज कॉल्ड अ फूल बाय देम, यानी दे का ऑब्जेक्ट बाय देम लास्ट में होगा या फिर ये बीच में होगा, तो वो लास्ट में होगा। यहां पर वर्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो आपका आंसर ए होगा, ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल है द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। पायलट ने प्लेन को सेफली लैंड किया। मुझे उम्मीद है कि आप लेक्चर को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ये ईवीएच आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत यूनिकनेस है इसके अंदर। और अगर आप मेरी लिखी हुई किताब पढ़ना चाहते हैं जो पूरे बिहार में मिलती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी मिल रही होगी, नंबर 1 इंग्लिश बुक है ये, रेनबो राइडर इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए तरंग, बेजोड़ किताब है एकदम। पहले आप अगर सैंपल देखना चाहते हैं किताब खरीदने से पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस नंबर पर सैंपल व्हाट्सएप करेंगे, आपको सैंपल भेज दिया जाएगा 8292125600। ये अकेडमी का नंबर है ऑफिशियल, जिसपे किताब की बातचीत, आप किताब के सिलसिले में जो भी इंक्वायरी होती है वो इसी नंबर पे होती है। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये किताब कहाँ मिलती है। आप जाएं, जरूर इसको परचेज करें। और ये मिशन 26 आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप जाइए, बहुत कम फीस में आर्ट्स का सारा पेपर यहाँ पढ़ाया जाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। ये आपका V2 है। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप लोग ईवीएच से कैसे बनाते हो। ई बोले तो एक्स्ट्रा, यानी लैंडेड है आपका यहां पर, तो वॉज वर आना चाहिए। V2 है तो वॉज यहां पे, वॉज यहां पे, टू भी नहीं, ये वाला ये बी आंसर है, बी आंसर है, बी आंसर है। द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट, मैंने एक ही बार में बता दिया। यहां पे देखो हम ईवीएच को फॉलो करते हैं। ई बोले तो एक्स्ट्रा, टॉपिक आपका V2 है, वजवर लगाएंगे, वजवर तलाशो, वज यहां पे है और वज यहां पे है। उसके बाद हम वी की बात करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में, लैंडेड यहां भी है, लैंडेड यहां पर है। हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब भी वज होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम ये है ना कि ये टू अपने मर्जी से एक्स्ट्रा लगा दिया है, हमको टू चाहिए ही नहीं था, हमको टू चाहिए ही नहीं था, टू की कोई जरूरत ही नहीं है यहां पे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर बेटा ये वाला होगा, यू शुड प्ले फुटबॉल। अच्छा, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अब V1 V2 वाला गया जमाना। अब ये मॉडल वर्ब है, मैंने बोला ना पहले टॉपिक को पहचानो, ये मॉडल वर्ब वाला क्वेश्चन है। शुड जैसे ही आएगा ना बेटा तो एक्स्ट्रा में बी लगेगा। मॉडल वर्ब में कौन कौन आता है, चाहे कैन आ जाए, चाहे मे आ जाए आपके क्वेश्चन में, चाहे शुड आ जाए, चाहे आपके क्वेश्चन में शैल आ जाए, चाहे आपके क्वेश्चन में विल आ जाए, इनमें से कोई भी आएगा ना, कोई भी आएगा ना तो जवाब ना आपका बी होगा। अब देखो यहां पे आप लोग कि आंसर में बी कहां पर है, इसमें है नहीं है तो ये मेरा जवाब ही नहीं होगा, इसमें बी है नहीं है ये मेरा जवाब ही नहीं होगा। टेंशन ही ली, इस दोनों का टेंशन ही नहीं है अपने को, छोड़ो भागो आगे। अब यहां पे बी है रुक जाते हैं, बी है रुक जाते हैं। यहीं पे तुम लोग अगर गौर करोगे, थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर भी लगाओगे तो समझ में आएगा कि सवाल में शुड है, जवाब में ये विल क्या कर रहा है। मेरी जान इसकी जरूरत ही नहीं है, हटाओ इसको, अपना जवाब यही होगा। सी इज द करेक्ट आंसर मेरी जान, आगे बढ़ जाओ, सी सही जवाब है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ो, ट्रिक सीखो। यहां पर शी सैंग अ सॉन्ग, आपको मालूम है टॉपिक पहचानोगे, सैंग सिंग का दूसरा फॉर्म होता है। तो जब हमने टॉपिक पहचान लिया कि टॉपिक V2 है तो ईवीएच को फॉलो करो। ई बोले तो एक्स्ट्रा, अगर आपके एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में वजवर आएगा। अब देखो वजवर कहां है, वज यहां है, वज यहां है, बाकी ये और ये आपका जवाब नहीं होगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा ये टू यहां पे क्या कर रहा है, होना चाहिए बाई, दैट्स वाई हमारा जवाब सी होगा। पहले ही स्टेप में बन गया ई में, आगे वी और एच में जाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है सबा टीचेस अस ज्योग्राफी। सवाल पहचानो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। टीचेस वर्ब का पांचवा फॉर्म है, वर्ब का पांचवा फॉर्म है। ईवीएच को फॉलो करो, ईवीएच को फॉलो करो, ईवीएच को फॉलो करो। टॉपिक में अगर वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म है तो एक्स्ट्रा में इसमें इज़एमआर लगना है।
अब बताओ बेटा, यहां पे इसमें इज एम आर कहां पे लगा हुआ है? सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें इज एम आर लगा हुआ है, ना इसमें लगा है, ना इसमें लगा है, ना इसमें लगा है। तीनों को उड़ाओ, यही आंसर है। ये 1 सेकंड में बना, आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यू हैव नथिंग टू डू, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। टाइम को बर्बाद नहीं करना है। दे हैव नॉट रेड द नॉवेल, ये सब एग्जाम ट्रिक्स हैं। दे हैव नॉट रेड द नॉवेल, दे हैव नॉट रेड द नॉवेल, इसका अपने को पैसिव बनाना है, अपने को ईवीएच फॉलो करना है। ई बोले तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टॉपिक पहचानो, हैज हैव हैड प्लस V3 है, मतलब पैसिव में बीन आना चाहिए। बीन यहां है, बीन यहां है, इसमें और इसमें बीइंग है। तो अपना जवाब ना सबसे पहले छंटनी शुरू करो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा, आपका जवाब ये हो सकता है या ये हो सकता है। योर आंसर कैन बी बी और इट कैन बी सी। अब देखते हैं, हमने ई को फॉलो करा, ई को फॉलो करा, अब हम वी को फॉलो करते हैं। सेकंड स्टेप को, दूसरा सेकंड लगाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों फॉर्म है ये। तो रेड और रेड, ठीक है, दोनों चलेगा, चलेगा यहां पे, ये रेड रेड दोनों में, ओके, नॉट एन इशू। अब हम एच की तरफ बढ़ते हैं। एच बोले तो हेल्पिंग वर्ब, यहां पर दे में हैव लग रहा है। आपका जो सब्जेक्ट अब नया वाला है वो नॉवेल हो गया। अब एक बात बताओ, हैव के ग्रुप में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? मैंने बोला था ग्रुप ग्रुप खेलो, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव। तो जो हैज में अगर ये हैव है तो इसका जवाब इधर बॉस हैव या हैज में से कोई होगा। सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट आपका द नॉवेल है, मतलब एक नॉवेल है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, हैज होना चाहिए। आपका जवाब बी होगा। एक एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, ट्रिक तो है ही, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सोनम ऑफन ब्रेक्स द कप, सोनम ऑफन ब्रेक्स द कप, इसको बनाना है हमें, ईवीएच फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो ईवीएच। ई बोले तो एक्स्ट्रा, टॉपिक आपका क्या है यहां पर? V1 या V5 है। एक्स्ट्रा देखो यहां पर ब्रोकन तलाशो, ब्रोकन कहां पर है? सॉरी, यहां पर ये V1 या V5 है ना, तो पैसिव में आपके इज एम या आर आएगा। क्या आएगा? इज एम या आर आएगा। तलाशो इज एम या आर कहां पे? इसमें वॉज है, ये आपका जवाब नहीं होगा। इज तीनों में इज है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। पहला स्टेप हमने कर लिया। वी बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बताओ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां पे है? वर्ब कौन है आपका? ब्रेक है। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है। अब इसमें ब्रोकन है, इसमें ब्रोकन है, इसमें ब्रोकन है, तो इस दोनों में ब्रोकन है। इसमें ब्रोकन नहीं है, ब्रोक है, तो फिर ये मेरा जवाब नहीं होगा। अब मेरा जवाब जिन दोनों को मैंने स्टैंड बाई में रखा था, इसी दोनों में से कोई मेरा जवाब है। अब हम देख लेते हैं भाई मेरा जवाब कौन सा होगा। द कप, अब वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो लग ही गया है इज। वर्ड ऑर्डर देखते हैं। द कप ऑफन इज ब्रोकन बाई सोनम। ये पढ़ने में थोड़ा नहीं लग रहा तुम लोगों को कि अटर पटर थोड़ा लग रहा है? ये बिल्कुल सही है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम होता है यहां पे, चाहे ऑफन हो, ऑलवेज हो, नेवर हो, समटाइम्स हो, ये सारे के सारे ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होते हैं। तो द कप इज ऑफन ब्रोकन बाई सोनम, ये आपका सही जवाब होगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। डू नॉट टेक टी, इसका जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो डू यू नॉट टेक टी, आपको ईवीएच को फॉलो करना है। ई बोले तो एक्स्ट्रा, ई बोले तो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब पहले आप टॉपिक पहचानो। जब डूडज होगा, जब डूडज होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? जब डूडज होगा टॉपिक में आपके एक्टिव में, तो पैसिव में इज एम आर होगा। अब देखो इज कहां पर है? इज, भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है, चारों में इज है। अपना जवाब चारों हो सकता है, अपना जवाब चारों हो सकता है, लेकिन कोई इश्यू नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। अब टेकन देखो यहां पे टेकन है, ठीक है, एक तो चलो कम से कम हटा। अब सुकून हुआ थोड़ा कि ये और ये हमारा जवाब हो सकता है। अब चलो इसके बाद चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब में आपके यहां पर टी में इज लगेगा। भाई यहां पर टी में इज लगा हुआ है, टी में इज लगा हुआ है, टी में इज लगा हुआ है। अब कहीं ना कहीं पर वर्ड ऑर्डर में प्रॉब्लम है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। इज टी नॉट टेकन बाय यू, ये थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन इज टी नॉट टेकन टू यू, ये टू क्या कर रहा है? तो जब आपको लगे कि मेरा जवाब ईवीएच से नहीं निकलेगा, तो आप थोड़ा सा अपने सेंस को लगाओ और आप यहां पर वर्ड ऑर्डर को देख लो एक बार। कहीं ना कहीं इसमें आपको लोचा दिखेगा। वर्ड ऑर्डर को एक बार आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है, अब देखो ये हमारा जवाब नहीं है। इस वाले में देखते अब इज 2 बार क्या कर रहा है, इज टी इज नॉट टेकन बाय यू, इसको तो 2 बार नहीं आना चाहिए, एक ही बार आएगा। अब मैं खुश हूं तो क्या बंदा ये बोलेगा आई एम हैप्पी, या आई इज एम आर हैप्पी, बस आई एम हैप्पी लगा दो भाई। अब क्या मैं खुश हूं, एम आई एम हैप्पी तो नहीं होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सवाल, आप ईवीएच फॉलो करो, जस्ट फॉलो ईवीएच। ई बोले तो एक्स्ट्रा, ई बोले तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक है आपका V4। जैसे ही V4 आएगा आप बीइंग तलाशो, बीइंग यहां है, बीइंग यहां है, ये आपका जवाब नहीं होगा। वी बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेड यहां भी है, प्लेड यहां भी है, मतलब आंसर नहीं समझ में आ रहा है। एच में चलते हैं, अब तीसरा सेकंड लगाते हैं। एच का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। अगर ये वज है तो जवाब में या तो वज होगा या तो वर होगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट गिटार है, वज होना। अरे इज क्या कर रहा है, जो स्टैंड बाई में 2 ऑप्शन था उसमें इज क्या कर रहा है। मैंने तो बोला था कि जो ग्रुप का आंसर है वही होगा, जो ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब है वही होगा ना यार। मैंने बोला नहीं था, मैंने बोला नहीं था। Did I not tell you? Did I not tell you that the verb that you have to use that must be from the group from which that belong to? As I told you कि helping verb वाले में आपको ध्यान रखना है, you just have to keep it in mind that there are 4 group of helping verbs and ये जो is MR है इसका अपना एक ग्रुप है, was were ये अपना दूसरा ग्रुप है, has have ये अपना तीसरा ग्रुप है, shall will ये अपना चौथा ग्रुप है। अगर आपके एक्टिव में इज एम आर में से कोई आ रहा है तो पैसिव में भी उसी में से कोई आएगा, इसमें एक्टिव में से was were में से कोई आ रहा है तो पैसिव में भी उसी में से कोई आएगा। तो यहां पर जो आपका सवाल है, यहां पर जो आपका सवाल है, ये जो सवाल है आपका he was playing the guitar, यहां पे was के ग्रुप में से ही कोई आना चाहिए था ना, तो was के ग्रुप में से ही आया। The doctor is treating the patient, The doctor is treating the patient। इस वाले में थोड़ा सा लोचा है, LOCHA। इस लोचा को हम दूसरी क्लास में क्लियर करेंगे क्योंकि आपको अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। हम EVH को फॉलो करते हैं। ई बोले तो एक्स्ट्रा, हमने पहचान लिया कि एक्टिव में V4 है तो पैसिव में बीइंग होगा। ठीक है, बीइंग में इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग है, इसमें बीइंग है, इसमें बीइंग है, तो हमारा जवाब ये होगा। हम दूसरे स्टेप में जाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। ट्रीट का थर्ड फॉर्म ट्रीटेड होता है, ट्रीटेड तीनों में है। हेल्पिंग वर्ब को हम अब देखते हैं कि मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या कुछ कर सकता है। अब जब इज है तो इज ही होना चाहिए, वज नहीं होना चाहिए। तो चलो हमने इसको भी छांट दिया, हमारा बी और डी वाला आंसर छट गया। अब हमारे पास बचा ए और सी। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि द डॉक्टर से शुरू हो रहा है तो द डॉक्टर पे एंड करेगा, तो द डॉक्टर इज बीइंग ट्रीटेड बाय द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। ये हमारा आंसर होगा। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को लग रहा होगा, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज नॉट योर आंसर। आपका आंसर है ये वाला। अब यू विल बी शॉक्ड टू नो कि भाई बाय द डॉक्टर हम क्यों नहीं यूज करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट ये है तो। अच्छा एक बात बताओ, ये ना ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट कहलाता है। ये वाला टॉपिक ना मैंने पढ़ाया है, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट के पैसिव बनाने के दौरान मैंने इसको सब्जेक्ट गायब के नाम से ऐप पर डिटेल में इसको पढ़ाया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट गायब, कभी पढ़ाऊंगा मैं, यूट्यूब पे भी देखना। वहां पे अगर आपका सब्जेक्ट डॉक्टर है और वो इलाज कर रहा है, अगर आपका सब्जेक्ट पुलिस है और अगर चोर को गिरफ्तार कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, मतलब कैच, अरेस्ट या चेस है, अगर फार्मर है, प्लो कर रहा है, जोत रहा है, तो ये उसका काम है, ये वही करेगा। तो बाय द डॉक्टर लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि पेशेंट का इलाज कौन करेगा, डॉक्टर ही करेगा ना। अब एक बात बताओ, तुम हॉस्पिटल के सामने खड़े हो, तुम्हारे अंकल का ऑपरेशन हो रहा है, अब कोई आया वहां पे, काहे खड़े हो भाई, तो भाई क्या बोलोगे, चच्चा का ऑपरेशन हो रहा है डॉक्टर के द्वारा। तुम डॉक्टर के द्वारा काहे बोलोगे, बस ये बोलो चच्चा का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए खड़े हैं यहां पे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऑपरेशन करेगा कौन, डॉक्टर ही करेगा ना, तो बाय द डॉक्टर की जरूरत नहीं है ना। आंसर ये वाला होगा।
मैंने इसलिए बोला था ये आंसर नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारा आंसर ये होगा, द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? आई क्लियर्ड। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एग्जाम में आप 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे। EVH मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इस पर बता दिए हैं ताकि आप अगले साल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप बना सकें। वीडियो को खूब शेयर कीजिए आप लोग, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आया करूं। रोजाना शाम 6 बजे आपको प्रेजेंट हो जाना है, मेरी एक वीडियो अपलोड होगी फॉर श्योर। और 11th में आपके जो भी जूनियर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, आप उनको फाउंडेशन कोर्स के बारे में जरूर बताइए। अपनी इंग्लिश को उनको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके लिए टॉपर्स कोर्स है, और जो स्पीकिंग करना चाहते हैं उनके लिए डायमंड कोर्स है। मैं अपने इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूं। मुलाकात आपसे होती है फिर अगली वीडियो में शाम 6 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।